दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरस्कार देंगी, क्योंकि सुपर लीग श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी, भोपाल, देवास और शाहगंज को रखा गया है। इसके साथ ही अन्य शहर भी इसमें शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासकर अगर अभी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 8 शहरों को आज स्वच्छता अवार्ड मिलेगा। दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार वितरित करेंगी। 3 साल से लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों के सुपर लीग श्रेणी में इंदौर है, उज्जैन, बुधनी को सम्मानित किया जाएगा। विजेंद्र पांडे हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ संस्कारधानी जबलपुर से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, हर बार एक ही चीज़, गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए खासकर इंदौर के सिनेरियो में देखते हैं, लेकिन इस मर्तबा हमने देखा है कि जबलपुर को विशेष श्रेणी में सम्मानित किया जा रहा है। बिल्कुल रश्क, एक बार फिर मध्य प्रदेश का सीना जो है वो चौड़ा हुआ है और स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे आ रहे हैं। आज रिजल्ट डे है और यही वजह है कि 8 शहरों को विशेष तौर पर सम्मानित किया जाना है। लेकिन इंदौर, भोपाल की रैंकिंग तो अच्छी है ही सही, लेकिन हम ग्वालियर और जबलपुर की बात करते हैं तो इन दोनों शहरों को भी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में अवार्ड दिया जाना है। बात जबलपुर की करूं तो जबलपुर के लिए को भी स्वच्छता की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिनिस्ट्रियल श्रेणी में, कैटेगरी में, गंगा श्रेणी में ये अवार्ड मिलना है, क्योंकि जबलपुर शहर में ब्यूटिफिकेशन की दिशा में, सिटी ब्यूटिफिकेशन की दिशा में बहुत बेहतर काम किया गया, स्वच्छता की दिशा में नवाचार किए गए और जो 3 स्टार रैंकिंग थी जबलपुर शहर को जो मिली हुई थी वो भी इस नतीजों के बाद बढ़ने की उम्मीद है। और इस अवार्ड को लेने के लिए आज चूंकि विज्ञान भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार दिया जाना है, तो जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर प्रीति यादव दिल्ली में ही मौजूद हैं, जो आज इस अवार्ड को लेंगी। और इसके साथ ही वाकई में लौटूंगी आपके पास। अंशुल, आपका रुख करती हूँ। सुपर लीग की श्रेणी में इंदौर, उज्जैन और बुधनी, क्या कह रहे हैं इंदौर वासी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्वच्छता यानी इंदौर, और इस वक्त आप इंदौर का जोश जो है वो देख सकते हैं कि इंदौर में किस तरह का नंबर 1 का जो जोश है वो बना हुआ है। अब इस वक्त इंदौर में खड़े हैं और इंदौर में ही जो नंबर 1 रहने की जो जोश की बात है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। नगर निगम पर इसकी पूरी तैयारी जो है वो की गई है और 1, 2 या 3 बार नहीं, लगातार 7 बार जो है इंदौर नंबर 1 तो है। और यही कारण है कि उसे स्वच्छता सुपर लीग में रखा गया है और सुपर लीग में भी इंदौर ने सबसे अधिक अंक लिए, यानी कि स्वच्छता के जो मापदंड है उस पर इंदौर जो है लगातार खरा उतर रहा है। और अब सिर्फ इंदौर ही नहीं, इंदौर जो है एक अन्य शहर को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश जो है वो शुरू करने जा रहा है। और यही शहरवासियों के लिए गर्व की भी बात है कि हम सिर्फ इंदौर को ही नहीं साफ कर रहे, दूसरे शहरों को भी साफ कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करते हैं, किस तरह से इंदौर को साफ किया है, किस तरह से आप लोगों ने देखा इंदौर को साफ होते हुए। सबसे पहले तो सभी को इंदौर नंबर 1 है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे सफाई मित्रों की, हमारे प्रशासन की, साथ ही जो हमारी आम जनता है उनकी जन भागीदारी द्वारा ही इंदौर नंबर 1 आया है, उनकी मेहनत से नंबर 1 आया है। और हम लोग सतत प्रयास करते हैं। जो हमारे सफाई मित्र हैं वो सुबह 6:30 बजे से आके फील्ड पे अपने बीट पे जाके कार्य करना चालू कर देते हैं। डोर टू डोर व्हीकल अपने रूट्स पे लग जाती हैं। साथ ही सभी जगहों पर हम लोग जो कलेक्शन करते हैं वो सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन में ही लेते हैं। मतलब जो कलेक्शन करते हैं हम लोग 6 टाइप से करते हैं, जिसमें हम सारा वेस्ट सेग्रीगेट करके लेते हैं और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं। देखिए रश्क, आपको बता दूं इंदौर में एक दीदी है, इंदिरा दीदी, जिन पर शायद इसी वजह से, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वो उसने एक नायाब उदाहरण ही यहाँ पे पेश किया, जिसकी वजह से अब वो सुपर लीग में आ गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। साक्षी, अच्छी खबर, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही ये खुशी की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि पिछली बार से की तुलना में इस बार हमारे अधिक से अधिक जो शहर हैं वो इस अवार्ड में शामिल हो रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि राजधानी इंदौर की बचाव फिर से इस बार बरकरार है। और उधर जो राजधानी भोपाल है उसने नंबर 5 से नंबर 2 पर जो है वो जगह हासिल कर ली है। इंदौर जहां स्वच्छता में नंबर 1 रहता ही था, इस बार राजधानी भोपाल ने भी जो 3 पायदान जो है वो नंबर 5 पर था और इस बार राजधानी भोपाल जो है वो नंबर 2 पर पहुंच चुका है। और इसके पीछे कई बड़ी वजह है। देखिए, सबसे पहली बात जो निकलकर सामने आई है
वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले राजधानी भोपाल में एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन कार्य है वो किए गए थे, यहाँ पर स्वच्छता के कार्य किए गए थे, यहाँ पे बहुत सारे सौंदर्यीकरण के काम हुए थे। इसी के बलबूते पर जो आज राजधानी भोपाल है वो दूसरे नंबर का ताज जो है हासिल करने वाली है, और उसके साथ ही साथ सबसे स्वच्छ राजधानी होने का जो तमगा है वो भी राजधानी भोपाल के सर पर सजने वाला है। मध्य प्रदेश के कई शहरों के हिस्से में ये अवार्ड आ रहे हैं, और बिल्कुल देखिए जो हमारे निगम कर्मी है, जो हमारे सफाई कर्मी है, ये उनकी मेहनत का नतीजा है, और उसके साथ ही साथ जो लोग हैं उनमें भी एक जागरूकता देखी गई है। खासकर राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, यहाँ पर जब से जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हैं और यहाँ की खूबसूरती की तारीफ करके गए हैं, उसके बाद से ही लोगों में थोड़ी सी जागरूकता और अधिक बढ़ गई देखा है कि कई राज्यों से डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ था और कई देशों से भी डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इंदौर इतना स्वच्छ और निर्मल कैसे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों को यहाँ पे शामिल किया गया है। मेरी जो सहयोगी हैं उन्होंने भी इस बात की जानकारी को साझा किया। तो चलिए महानगर में रुक रहे हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।